हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यार हिंदी कहानी में। तो कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं सुबह की कुछ आदतों के बारे में कि हमें सुबह उठने से पहले क्या क्या नियम करने चाहिए। सुबह 8 बजे तक हमें क्या क्या नियम करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सुबह जब सबसे पहले हम सो के उठते हैं ना, जो हम सोते हैं तो उसके जब हम जितने बजे हम सो के उठते हैं उसका टाइम हमें अलार्म मोबाइल में लगा लेना चाहिए कि हमें 5 बजे अगर उठना है तो हम 4:30 बजे का अलार्म लगाएं। क्योंकि आध घंटा जो है ना, कभी हम इधर पलटते हैं कभी उधर पलटते हैं तो इसी में आध घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। कभी हम ऐसे करते हैं कभी ऐसे करते हैं, बहुत ज़ोर से नींद लगती है ना सुबह सुबह। जब गर्मी रात में ज़्यादा होती है तो सुबह बहुत जल्दी नींद आ जाती है। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि रात में हम देर से सोते हैं तो सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं, तो ऐसा भी होता है। इसी वजह से आंखें नहीं खुलते, कभी ऐसे करते हैं कभी ऐसे करते हैं तो कभी ऐसे करते हैं। तो इसीलिए हम अगर हम रोज़ाना 5 बजे उठते हैं ना, 5 बजे, तो हम 4:30 बजे का अलार्म लगा के ही सोए। क्योंकि आध घंटा तो हमें ऐसे ऐसे करने में ही लग जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि आध घंटा हमें पहले उठना है, उसके बाद में हम 5 बजे से अपना काम में स्टार्ट करेंगे। तो उठने से पहले हमें क्या करने हैं, कौन से नियम करने हैं। सबसे पहले तो आप चारपाई से उठें तो दाहिनी करवट लेके ही उठें। उसके बाद में हम दोनों हाथों को, अपने दोनों हाथों को इस तरह से मस लें। हाथ दोनों कस के गर्म हो जाए ना, उसके बाद में हमें ऐसे लगाना, ऐसे इस तरह से लगाने हैं। उसके बाद में हमें उठना है, थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद में चौथा नियम हमें क्या करना है, आप एक मोबाइल लीजिए। मोबाइल को देखना नहीं है, सिर्फ आपको किसी भजन या हनुमान जी का हो या राम जी का हो या कृष्ण भगवान का हो, किसी कान्हा जी का हो, किसी का भी हो, आप भजन लगा लीजिए। आपका सारा काम बहुत जल्दी से हो जाएगा। सुबह बस लगा लीजिए भजन और सुनते रहिए। सारे काम को ऐसे निपटाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा हमें कितना काम हो गया, हमारा कितना नहीं हुआ। सारा काम बहुत जल्दी बहुत आसानी से निपट जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो मैं तो यही करती हूँ, सुबह उठती हूँ सबसे पहले मैं ना यही करती हूँ कि अपने मोबाइल का मैं एक भजन लगा लेती हूँ, रख देती हूँ, फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। धीरे धीरे मैं सुनती रहती हूँ, सारा काम झाड़ू लगाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है किस टाइम लगी किस टाइम नहीं लग गई। बहुत जल्दी काम हो जाता है, मुझे प्रतीत ही नहीं होता है कि इतनी जल्दी काम सारा हो कैसे गया। मैं तो उसी में लीन हो जाती हूँ भजन में, बस सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इसी प्रकार आप भी अपनाइए और सुबह उठने हैं, बस आपको सारा काम इसी तरीके से करना है। आप कोई मोबाइल लीजिए, उसमें भजन लगा लीजिए और सुनिए और मगन हो जाइए अपने काम में। देखिए कितनी जल्दी काम हो जाता है। नहा झाड़ू लग जाए, फिर नहा धोकर आपको आपके जो भी घर में बुजुर्ग हैं, जैसे आपके दादा हैं, आपकी दादी हैं, कोई भी है आपके घर में, तो सबसे पहले उनको प्रणाम करें। या आप पैर छूते हैं तो सबसे पहले उनके पैर छूइए। उसके बाद में आप पूजा पाठ में जो भी करते हैं, पूजा पाठ सुबह की, तो वो करिएगा। और फिर देखिए आपको कितना अच्छा महसूस होगा, आपका दिन इतना अच्छा जाएगा, इतना कुछ पता ही नहीं चलेगा हमारा आज क्या काम हुआ, हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो बहुत अच्छा आपका हंसी खुशी पूरा दिन जाएगा। तो आप करके देखिएगा इन बातों को। उसके बाद में मंदिर जाइए, मंदिर जो भी आपके घर में जो मूर्ति वगैरह रखी हैं उसमें आप पूजा करिएगा। आपको पूजा घर में जाना है, पूजा घर में जाना है। पूजा घर में जाने से पहले हम रोज़ साफ़ सफाई तो मंदिर की करते ही हैं, लेकिन उसके पहले हमें 2-3 कपड़े बना के रख लेने हैं, छोटे छोटे से, इतने बड़े बड़े से। और जब भी आप मंदिर के अंदर जाएं पहले ही हाथ जोड़कर जाएं। उसके बाद में मंदिर के अंदर प्रवेश हो और उसके बाद में जो भी आपके पास जो कपड़े रखे होते हैं ना, उनको हल्का सा थोड़ा सा भिगो लीजिए। भिगो के उनको, जो भी आपके पास में फ़ोटो वगैरह हैं, माता जी की हैं या कृष्ण भगवान किसी की भी जो भी मंदिर में रखी हैं, उनको अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करके ही उनको, या आप नहलाती हैं, रोज़ तो नहीं नहलाते हैं फ़ोटो को, मतलब उसकी वो बनी होती है ना पुट्टी वगैरह की, तो ख़राब हो जाती हैं पत्थर की, तो घिस भी जाती हैं। स्नान रोज़ नहीं हम कराते हैं मूर्तियों को। तो हल्का सा कपड़ा भिगो कर और उसमें
उसका मुंह जो है, जो भी आपके पास मूर्ति है उनका मुंह हल्का से पोंछ दीजिए और फिर उसके बाद में एक सूखा कपड़ा लीजिए, उससे साफ़ कर दीजिए अच्छे से। उसके बाद में ही आप पूजा करें तो ही बेटर रहेगा। कि आए आप जब पूजा करते हैं ना, जब हम पूजा करके लौटते हैं तो पीछे की तरफ नहीं घूमना है हमको। इस तरह से जैसे हम पूजा किए हैं ऐसे करके नहीं घूमना है, तो उनकी तरफ मुख करके ही हमको पीछे को निकलना है। तो इसी प्रकार से जब भी हम मंदिर में, याद रखें, जब भी हम मंदिर में जाते हैं ना, कहीं भी हम जाएं, कहीं भी घूमने जाएं मंदिर में, तो ऐसे ही निकला जाता है। जैसे हमने अब पूजा की मंदिर में, तो ऐसे ही हमको बैक से निकलना चाहिए, जैसे पीछे की तरफ। उनके तरफ पीठ घुमा के नहीं निकलना चाहिए, कभी भी नहीं निकलना चाहिए, इतना याद रखना है आपको। तो आपके घर में अगर मंदिर है, अगर आप पूजा करके बाहर आ रही हैं तो ऐसे ही निकलो, उनके तरफ पीठ घुमा के नहीं निकलो। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ख्याल रखें।